feet. Stand up, stand up. Come on, get loose with it. वेलकम बैक टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल के हार्मफुल ही इफेक्ट्स होते हैं, उसका बस एक ही जो बेनिफिशियल इफेक्ट होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि अल्कोहल होता क्या है। जो कि पोर्टेबल अल्कोहल होता है, पोर्टेबल मतलब जो पिया जाता है, जो लोग पीते हैं। तो जो पीना वाला अल्कोहल है उसे कहते हैं इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के चेन होते हैं, उसके साथ और भी ग्रुप्स होते हैं। ये केमिस्ट्री है। तो अब अल्कोहल बनता कैसे, एक छोटा सा रिव्यू मैं बता दूं आपको। अल्कोहल बनता है जब शुगर को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंट मतलब एक तरह का सड़ाना हो गया, डिकम्पोज हो गया। जब शुगर को सड़ाया जाता है, कौन डिकम्पोज करता है? ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, अलग अलग तरह के जीवाणु होते हैं। जब ईस्ट शुगर को फर्मेंट करता है और वो शुगर किसी दूसरे खाने से आपको मिल रहा है, तो जब वो पर्टिकुलर शुगर ईस्ट के द्वारा फर्मेंट हो रहा है तब आपको अल्कोहल मिलता है वहां से। जैसे कि जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स के शुगर से, ग्रेप का शुगर होता है, ग्रेप्स फ्रूट से उसका शुगर होगा कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज। तो जब उसको फर्मेंट करते हैं तो वाइन बनती है। वाइन जिसे आमतौर पर जो ब्रांडिंग होती है, रम होती है, विस्की होती है। जब मॉल्टेड बार्ली का शुगर जो होता है, बार्ली एक तरह का ग्रेन होता है, जो मॉल्टेड बार्ली का जो शुगर होता है उसको जब फर्मेंट किया जाता है तो बियर बनता है। एप्पल का जो शुगर होता है जब उसको फर्मेंट करते हैं तो साइडर बनता है, जिसे आपने देखा होगा एप्पल साइडर विनेगर नाम से मार्केट में मिलता है। जब पोटैटो या स्वीट पोटैटो या बीट शुगर के जो शुगर होता है जब उसको फर्मेंट किया जाता है तो वोडका बनता है। अब फ्रेंड्स, अल्कोहल का एक ही बेनिफिट होता है कि जो ये सब शुगर मिल रहे हैं इनके साथ एक कंपाउंड और थोड़ा सा अल्कोहल में एक्सट्रैक्ट सा आ जाता है, उसे वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसलिए डॉक्टर्स जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको अच्छी वाइन, जो रेड वाइन होती है, वो नॉर्मली प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। लेकिन बस इसी वजह से थोड़ा सा बेनिफिशियल इफेक्ट है, उसके अलावा अल्कोहल कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं करता। उसके अलावा अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ बॉडी में गया, ब्लड में जैसे घुला, उसका हार्मफुल इफेक्ट शुरू हो गया। अब ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स में आपने सबसे पहले सुना होगा, कोई भी जानता होगा, लिवर खराब करता है अल्कोहल। सबसे पहले लिवर खराब करता है क्योंकि अल्कोहल पीने में जो उसका 80-90% जो अल्कोहल होता है वो लीवर के रास्ते निकलता है। लीवर उसको तोड़ता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और उसके शुगर में उसको तोड़ता है। जो शुगर होता है वो तो बॉडी एनर्जी के लिए यूटिलाइज कर लेती है। अब जो आप जैसे किसी ने एक पैक पिया, फिर 2 पैक पिया, तो वो लिवर में बहुत ज्यादा लोड दे रहा है। लिवर एक के बाद एक उसको मेटाबोलाइज कर रहा है। तो जो स्टैंडर्ड पर ड्रिंक कहते हैं, जैसे एक ड्रिंक 60 ml या 65 ml का जो भी पैक बनता है वो लिवर पर आवर में ही मेटाबोलाइज करता है। लेकिन इंसान एक बार में एक ड्रिंक पी लिया, फिर 2 ड्रिंक पी लिया, तो लिवर को मेटाबोलाइज करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगता है, बहुत स्ट्रेस आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिवर पे बस इतना जरा सा स्ट्रेस है तो लिवर इतना कैसे डैमेज हो गया। तो इसका सीधा जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो रिलेटेड है ब्रेन से। अब ब्रेन से कैसे रिलेटेड है? जब अल्कोहल ब्लड में घुलता है तो वो ब्रेन में जाता है, तो ब्रेन के रिसेप्टर्स होते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करता है अल्कोहल। ब्रेन का एक रिसेप्टर होता है बहुत स्पेशल, जिसे कहते हैं गैमा एम्यूनो ब्यूटारिक एसिड। जब इसके साथ अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो एंडोर्फिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है हमारे ब्रेन में। एंडोर्फिन एक तरह का नेचुरल पेन किलर है हमारी बॉडी में। जब कोई हंसता है तो एंडोर्फिन निकलता है। जब कोई जिसको खुशी की फीलिंग हो रही है, जब इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं, कोई भी काम करते हैं, बहुत खुश होते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, कोई दर्द, कोई टेंशन भूल जाते हैं, तो वो बेसिकली एंडोर्फिन की वजह से होता है। अब जब एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है अल्कोहल की वजह से जब एंडोर्फिन रिलीज हो रहा है तो वो प्लेजर देता है, मतलब बहुत इंसान खुश हो जाता है। यूफोरिया की फीलिंग था। यूफोरिया मतलब समझ लीजिए कि जैसे इंसान के पास जिंदगी में बहुत टेंशन है, लेकिन अल्कोहल ने उसको सारी टेंशन भुला दी। वो सोचा मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है,
लेकिन जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, तो वो जो फीलिंग्स है जिसकी वजह से वो सारी जिंदगी की प्रॉब्लम भूल गया फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए, उसे कहते हैं यूफोरिया। रिलैक्सेशन भी क्रिएट करता है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है, एकदम कोई टेंशन कोई स्ट्रेस कोई बॉडी में नहीं रहता। हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है ब्रेन से, मतलब हेलुसिनेशन मतलब सामने कोई चीज दिख रही है लेकिन वो वाकई में इन रियलिटी प्रेजेंट नहीं है सामने। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो अल्कोहल की जो डिजायर है, अल्कोहल पीने की डिजायर है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है जब ये सारी चीजें हो जाती हैं। और जब अल्कोहल की डिजायर बढ़ जाती है तो इंसान पीने लग जाता है, फ्रीक्वेंटली पीने लग जाता है। जब फ्रीक्वेंटली पीने लग जाता है तो उसे कहते हैं क्रिएशन ऑफ परसिस्टेंट क्रेविंग्स। जब परसिस्टेंट क्रेविंग हो जाती है तब उसको कहते हैं एडिक्शन। तो ये पूरा सीरीज है एडिक्शन कहलाता है। जब ये सारी चीजें होती हैं तो अल्कोहल एडिक्टिव हो जाता है बहुत। अब जब अल्कोहल एडिक्टिव हो गया तो इंसान अल्कोहल पिएगा, फिर वो लीवर के रास्ते जाएगा, फिर वो खून में मिलेगा, तो लीवर को बार बार हर दिन या हफ्ते में 2-4 दिन बहुत स्ट्रेस मिल रहा है। तो अल्टीमेटली जो इतना स्ट्रेस जो लीवर पे हो रहा है, लीवर फैटी हो जाता है। और फैटी लीवर के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। जो लीवर का जो जूस होता है, जो एंजाइम निकलता है जो हमारे फैट को डाइजेस्ट करता है, इसे कहते हैं बाइल, वो बाइल निकलना बहुत कम हो जाता है। जब बाइल निकलना कम हो जाएगा तो गॉल ब्लैडर नेगेटिवली हैम्पर हो जाएगा, फिर अल्टीमेटली गॉल ब्लैडर डिस्ट्रॉय होने लग जाएगा। उसके बाद लिवर फैटी होने के बाद लिवर में स्कार टिश्यू क्रिएट हो जाते हैं। स्कार टिश्यू क्रिएट होने की वजह से लिवर सख्त हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, जिसको कहते हैं लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस में लिवर के टुकड़े हो जाते हैं। और जब लिवर सिरोसिस 80% पहुंच जाता है, 70 या 80% पहुंच जाता है, तब वो डिटेक्ट होता है कि लिवर डैमेज हुआ है। उससे पहले लिवर डैमेज का कोई साइन ही पता नहीं चलता जब तक लिवर 80% डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि कैसे ब्रेन में अल्कोहल जाकर सीधा लिवर को डैमेज करता है। और इसके 2 और साइड इफेक्ट्स हैं। एक तो जो आपने देखा होगा, लोग अल्कोहल पी के झगड़ा करने लग जाते हैं, पेपर में देखते हैं कि मर्डर कर दिया, कुछ भी आपने न्यूज पढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब वो ब्रेन में जाता है तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहां पर आप कुछ सीक्रेट दबा के रखे हैं या किसी के लिए फीलिंग्स दबा के रखे हैं, वो सारी फीलिंग्स सामने आती है। फिर इंसान उसको दबा के नहीं रख पाता, चाहे वो फीलिंग्स अच्छी हो चाहे बुरी हो। इंसान फिर किसी को देखा तो फीलिंग्स भड़ास निकाल दी उसने, बेसिकली भड़ास निकालना होता है। तो जब भड़ास निकालना होता है तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो सामने आते हैं। अब किडनी पे तो पानी एक तरह का प्रेशर देता है, लेकिन पानी के अलावा जो अल्कोहल है वो भी लिक्विड है। वो जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन रेट है, जो यूरिन कन्वर्जन रेट है, उसको बहुत स्ट्रेसफुल कर देता है। तो जो किडनीज अल्कोहल को फ्लश आउट कर रहा है यूरिन में कन्वर्ट करके, वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है, इतना इजी नहीं होता। इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कहते हैं, वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। किडनी का एक पर्टिकुलर प्रेशर होता है, एक ब्लड प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो यूरिन को बॉडी से फ्लश आउट करता है। वो ब्लड प्रेशर किडनी में थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, बॉडी के नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए किडनी के जो नेफ्रॉन जो सेल्स होते हैं वो भी काफी डैमेज होते हैं। अब लंग्स को कैसे अफेक्ट करता है, लंग्स में जब ब्लड में अल्कोहल आपका घुल गया है तो जो अल्कोहल में जो गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड है और जो उसका स्मेल है, वो लंग्स के रास्ते आपके नाक से निकलता रहता है गैस धीरे धीरे। तो आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, धीमे हो जाती है, शैलो हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। आप डीप ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, बहुत फास्ट ब्रीदिंग हो जाती है। उसकी वजह से अल्कोहल आपका बाहर निकलता रहता है, रिमूव होता रहता है। आपका जो वेंटिलेशन रेट है, मतलब सांस लेने का जो आपका वेंटिलेशन, सांस लेने का जो आपको नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट है, वो नॉर्मल से बहुत धीमे हो जाती है। जब धीमे हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उतनी जल्दी आपके बॉडी से बाहर निकल नहीं सकता। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी बाहर निकल नहीं पा रहा तो उसका डिपोजिशन आर्टरीज में हो जाता है। जब आर्टरीज में हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तब हाइपोक्सिया स्टेट आ जाता है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, तो इंसान को सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। तो फिर उसके बाद कोमा या अल्टीमेटली डेथ हो सकती है इंसान की अल्कोहल की वजह से। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि अल्कोहल का सिर्फ एक ही बेनिफिट है, क्योंकि इनमें से एक एंटीऑक्सीडेंट निकलता है, बस। उसके अलावा अल्कोहल के नुकसान ही नुकसान है।